IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। कहा कि मुलाजमीन की कारकर्दगी की वजह से इनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया। उनका कहना था कि गैस में 1400 अरब रुपए का सर्कुलर डेब्ट कर दिया गया। कहा कि मुल्क को इंतजामी लिहाज से ठीक करना पड़ेगा। इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई है। इमरान खान के दौर में तारीखी माशी खसारा हुआ। कहा कि मालियाती पॉलिसी में कुछ सख्ती आएगी। हम मुल्क के वसाइल का 5% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होंगी। PDL का टैक्स लगेगा तो महंगाई में इजाफा होगा। पेट्रोल महंगा होगा तो पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। उनका कहना था, कंपनियों को निजकारी की तरफ ले जाना वजीर आजम का अज़्म है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान की ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। स्पेशल सेंटर कोर्ट लाहौर में समाअत के मौका पर अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज में दीगर की हाजिरी लगाने का हुक्म दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तीनों मुल्ज़मान दिए गए पते पर मौजूद नहीं। दौरान समाअत वज़ीर आज़म ने कहा, मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, मैंने दर्जनों पेशियाँ भुगती हैं। उन्होंने कहा कि शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना शेयर होल्डर। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती, करप्शन करनी होती तो मैं जो फ़ायदा लीगली ले सकता था वो ले लेता। कहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो ख़ानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुँचता। उन्होंने कहा कि आपसे पहले जज ने सख्ती की, चलान मुकम्मल क्यों नहीं करते। उनका कहना था, मेरे लिए इज्जत की और क्या बात होगी कि मैं मेरिट पर बरी हुआ। 4 जजेस ने कहा कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी असासों के कोई शवाहद नहीं मिले। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में PTI के रहनुमाओं की अबूरी जमात में 18 जून तक तोसी कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत PTI के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमात में 18 जून तक तोसी की है। दरखास्त गुजार ने कहा, पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया। इस्तदा है कि पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए अदालत जमानत मंजूर करे। PTI के रहनुमाओं पर लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ करने, सरकारी अमलान को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर तशद्दुद के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नए माली साल के लिए 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब। बजट में दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब, सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब मुख्तस किए गए। बजट तकरीर के मुताबिक टैक्स तनाज़ात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। खोदनी तेल की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदामात का फैसला किया गया। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल की खरीदारी के लिए बैंकों से आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। पेंशन बहबूद सर्टिफिकेट समेत बचत स्कीमों के मुनाफों पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। हुकूमत ने सेहत के शोबे के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की। 1600 सीसी बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा किया गया। बजट में वजारत कानून और इंसाफ के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट में बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान किया गया। बिजली पर सब्सिडी की मद में 570 अरब, पेट्रोलियम बकायाजात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत ने ग्रीन यूथ मूवमेंट शुरू करने का भी ऐलान किया। हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप देंगे, जबकि मेरिट पर मुफ्त लैपटॉप भी दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए मुल्क भर में 250 मिनी स्टेडियम तामीर किए जाएंगे। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने माली साल के लिए फाइनेंस बिल 2022 और 23 की मंजूरी दी। काबीना ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। काबीना ने वफाकी तरक्याती बजट 800 अरब रुपए की तजवीज़ भी मंजूर कर ली, जिसके तहत आइंदा माली साल की 1150 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए।
अब पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अब पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। जुलाई के महीने में नुकसान में नहीं जाएंगे। सब्सिडी को इस साल ख़त्म करेंगे। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफ़ॉल्ट के अलावा चारा नहीं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का अंदिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो हमें भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए, जबकि दीगर मुल्ज़मान के वकला को ज़मानत की तौसीक के लिए दलाल देने की हदायत की गई। इमरान खान ने वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफराते ज़र इक़्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी है। कहा कि हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा। अदाद शुमार से वाज़ेह है कि महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। अमीर जमातुल इस्लामी सिराजुल हक ने सालाना बजट मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हम बजट मुस्तरद करते हैं, IMF डिक्टेशन पर बने इस बजट को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद करते हैं। कहा कि अफसोस हुकूमत ने सूदी निज़ाम को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि 4400 अरब रुपए सूद के लिए रखे जाएँ तो तरक्की कैसे होगी। बढ़ती महंगाई को मज़ीद पर लगे 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। हालिया एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 2.67% इजाफे के साथ 23.98% की बुलंद शरह पर पहुँच गई। इस हवाले से वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया हफ्ते के दौरान 33 अशिया ज़रूरियात महंगी हुई। सिर्फ 5 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। में कहा गया है कि एक हफ्ते में आलू की फ़ी किलो कीमत 3 रुपये 10 पैसे, टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ। घी की फ़ी किलो कीमत में 28 रुपये और कुकिंग ऑयल की कीमत में 37 रुपये तक का इजाफा हुआ। और पाकिस्तान ने 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ को 120 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 276 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम 33वें ओवर में 155 रन बनाकर आउट हो गई।